स्वागत है आपका चाइना के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर शंघाई से। इस एक शहर की इकोनॉमी तकरीबन $750 बिलियन है और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसके अलग अलग एरियाज, चाहे वो बहुत ही डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या बहुत ही हिस्टोरिकल एरियाज हो। शुरू करते हैं इस वीडियो को डे 1 इन शंघाई की शाम से। अब शंघाई ना बीइंग अ पोर्ट सिटी, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड काफ़ी चल रहा था, जहाँ पे पुरानी डायनेस्टीज़ थी, तो जो पुराने साम्राज्य थे वो इसका यूज़ कर रहे थे। बट देन जब एशिया में ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज़, तो जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में उन्होंने ओपीएम की खेती शुरू की, क्योंकि इंडिया में वो अच्छी उगती थी, और उसको चाइना में बेचना शुरू किया और यहाँ के लोगों को लत लग गई उस चीज़ की। और इसी वजह से ना यहाँ पे भी चाइना के इंग्लैंड के ख़िलाफ़ थोड़े से बगावत शुरू हो गई यहाँ के कुछ साम्राज्य के लोगों में। और इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़ी वॉर हुई, ओपीएम वॉर, जिसमें चाइना हार गया। और जब वो हारे ना तो ब्रिटिशर्स ने उनसे एज अ पीस में, ट्रीटी में, उन्होंने हांगकांग ले लिया कि भाई हांगकांग हमारा है, क्योंकि उनको तो ट्रेड करना है भाई, ब्रिटिशर्स को तो पैसे कमाने, कहीं से भी कमाओ। तो इसलिए शंघाई के काफ़ी पोर्ट्स वॉज अंडर ब्रिटिश फॉर मैनी ईयर्स, और इसीलिए यहाँ पे कॉलोनियल आर्किटेक्चर बहुत है शहर में। और यहाँ पे फिर इकोनॉमिक बूम ज़्यादा हुआ तो शंघाई फिर ग्रो किया। लेकिन फिर जब यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, यानी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो जापानीज़ ने शंघाई पे कब्जा कर लिया। चाइना वॉज अंडर जापान इन वर्ल्ड वॉर 2। सो अभी हम शंघाई के द मोस्ट मेन पार्ट में आ गए। यहाँ पे जस्ट 1 किलोमीटर दूर है द बंड, यहाँ की बहुत ही आइकॉनिक जगह है। बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं शहर के, तो वहाँ अपन वॉक करते हुए चलेंगे और रास्ते में देखते हुए चलते हैं कि शहर में और क्या चीज़ें मिलती है। 1 किलोमीटर नहीं, एक्चुअली 1.7 है यहाँ से, तो अच्छा खासा वॉक तो हो ही जाएगा और थोड़ा शहर के बारे में इन डेप्थ जानते हैं। पर क्या आइकॉनिक नज़ारे हैं इस जगह से शहर के, क्या बेहतरीन एरिया है, कमाल है, खूबसूरत। सो बेसिकली यहाँ पे जापान का कब्ज़ा हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गए, और जब जापानीज़ हार गए तो फिर ये चाइना को वापस मिल गया शहर। और जब चाइना को वापस मिल गया तो फिर चाइना में इंटरनल वॉर शुरू हो गई यहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी और यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई तो दूसरी पार्टी जाकर ताइवान में बस गई और वहाँ पे अपना देश बनाया, ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे बना नया देश, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों बोलते हैं कि भाई हम रियल चाइना है, बट देन इट्स अ डिफरेंट केस। अपन आते हैं शंघाई पे। फिर यहाँ की सरकार ने बोला कि भाई जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भी फॉरेन ताकतें हैं, सब भाग जाओ यहाँ से। तो शंघाई से सब भाग गए और फिर शंघाई की इकोनॉमी हो गई ख़त्म, एकदम डाउन, गरीबी। लेकिन फिर उन्होंने 1970s और 80s में अपनी इकोनॉमी खोलने का फ़ैसला लिया, और जब खोला इन्होंने इकोनॉमी, इतना ग्रो हुआ है शंघाई, क्योंकि लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, ईस्ट में पोर्ट्स के पास है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी वाले शहर है। इसकी इकोनॉमी है $750 बिलियन, यानी $0.75 ट्रिलियन। कौन सा एरिया है शहर का, लेट मी चेक। ये तो बहुत ही शानदार एरिया है, ज़बरदस्त। मैं कहाँ पे हूँ, पीपल स्क्वायर वॉकिंग स्ट्रीट है ये, द बंड सामने की तरफ पड़ेगा। बट देन हाँ, अपन शहर और भी घूमेंगे तो अपने को इसके बेकार एरियाज़ भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, कि हिस्टोरिकल शहर है, हर जगह ऐसा होता ही है, अच्छे बुरे, तो नॉट लाइक कि हर एक चीज़ परफेक्ट है। बट देन ये हिस्सा तो वाकई में, ये मेरे पीछे बच्चों के खेलने की दुकान है भाई, दुकान तो बड़ी बढ़िया है। तो दुनिया का सबसे बिजी सी पोर्ट जो है, जहाँ से कार्गो शिप्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, वो शंघाई का है। पूरी दुनिया का सबसे बिजीएस्ट सी पोर्ट इज़ इन शंघाई। नंबर 2 पे सिंगापुर, और टॉप 10 में चाइना के 6 आते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि इकोनॉमी बूम क्यों कर रही है इनकी। अपने भी 2 बहुत बिजी सी पोर्ट्स हैं, एक मुंद्रा में गुजरात में और एक मुंबई के पास है, बट दोनों की पोर्शन अराउंड 30 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा होप है कि आने वाले शायद 10-15 सालों में अपने भी कुछ पोर्ट्स टॉप 10 या टॉप 20 में तो आएँ, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए तो इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट देन लेट्स टॉक अबाउट शंघाई है, क्योंकि यहाँ का सी पोर्ट इज़ द बिजीएस्ट। और जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों की लिस्ट होती है, वो पॉपुलेशन के ऊपर होती है, बेसिकली अर्बन एरियाज़ के, तो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो इन जनरल माना था कि सबसे बड़ा शहर दुनिया का टोक्यो है, और सेकंड सबसे बड़ा शहर है अपना दिल्ली, और थर्ड पे है शंघाई। बट देन अलग अलग रेटिंग्स, अलग अलग साइट्स, बाय एंड लार्ज दिल्ली, शंघाई, टोक्यो और जकार्ता, ये दुनिया के 4 सबसे बड़े शहर हैं। यहाँ पर एप्पल का शोरूम है बड़ा सा, और इसके जस्ट सामने सैमसंग का शोरूम है, युवा हुए। और इस पर्टिकुलर रोड को ना नैनजिंग रोड बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो यहाँ का रिवर है उसके साइड में ही है। यहाँ पे एक्चुअली खाने में डम्पलिंग्स बहुत फेमस है इनके, लेकिन वो ट्रेडिशनल वाले पोर्क से बनते हैं। और नॉर्थ ऑफ चाइना में आटा बहुत यूज़ होता है, सॉरी आटा नहीं, गलती से मैंने आटा बोल दिया, वीट। यहाँ पे वीट कॉमन है नॉर्थ में, लेकिन वीट से ये रोटी नहीं बनाते, वीट से डम्पलिंग ही बनाते हैं। उनके लिए डम्पलिंग इज़
वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉर्थ ऑफ चाइना। अब मैं कैमरा टर्न करके आपको दिखाता हूँ कि क्यों इस शहर का स्काईलाइन इतना फेमस है, क्योंकि वाकई में यहाँ से नज़ारे है तो एपिक। कैमरा टर्न करता हूँ। एक्चुअल में शंघाई तो चाइना की कैपिटल है नहीं, यहाँ की कैपिटल तो बीजिंग है, लेकिन एक्चुअल में चाइना का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब, चाइना का सबसे बड़ा शहर, द मोस्ट मेजर वन इज़ शंघाई। बीजिंग भी इम्पॉर्टेंट है, शंघाई भी इम्पॉर्टेंट है, शेंजन भी इम्पॉर्टेंट है, बट देन शंघाई इज़ मच बिगर देन ऑल। और यहाँ पे जो आसपास के शहर भी है ना, और भी, क्योंकि यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म होता है रिवर की वजह से और सी की वजह से, तो उसके आसपास जो शहर है यहाँ पे, इन सब का ओवरऑल जो इकोनॉमी आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है चाइना के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री। आई कैन सी कि हाँ भाई, इसके कुछ एरियाज में डेवलपमेंट बहुत क्लासिक है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। लाइट्स भी ऑन हो गई है, मैं कैमरा टर्न करता हूँ इधर की तरफ आपको दिखाने के लिए। अपन भी उस तरफ चलते हैं, वहाँ से नज़ारे शायद और बेहतर आएंगे। अब आप ये सब जो डिज़ाइन देख रहे हैं मेरे पीछे, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ बिल्डिंग आर्किटेक्चर है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। चाइना के थोड़े ड्रैगन टाइप के तिकोने कोने निकले हुए होते हैं, ये तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, जैसे ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस बनवाते थे। तो ऑफ कोर्स ये सारा आर्किटेक्चर अपने को बताते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लंबा पास्ट रहा है ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का, कॉलोनियल्स का। तो यहाँ पे कॉलोनियल आर्किटेक्चर बहुत सारा है इस पूरे एरिया में। गिव मी वन वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, 1 सेकेंड। ओके, क्या महंगी पानी की बोतल दी है यहाँ पे, 5 युआन की है, यानी तकरीबन 60 रुपये की है। बट प्यास लग रही थी, मुझे लगा कि डिहाइड्रेशन ना हो तो ही बेहतर है, ले लेता हूँ, महंगी है तो भी, तो ले लिया, जिस ओके। और अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ से इसके रिवर और स्काईलाइन के नज़ारे पूरी तरह से दिखने वाले हैं। पर क्या आपको पता है कि शंघाई को पेरिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं, यानी एशिया का या ईस्टर्न वर्ल्ड का पेरिस। और आई थिंक वो रीज़न मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि एक्जैक्टली पेरिस के टाइप का ही वाइब दे रहा है जैसे यहाँ के स्ट्रक्चर्स हैं। तो हाँ, पेरिस ऑफ ईस्ट तो है। बट देन अपन शंघाई पे वापस आते हैं और अपने चाइना ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। दुनिया भी घूमते रहेंगे तो कुछ नया सीखते रहेंगे, हर जगह से कुछ बेहतर अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो आगे चलते हैं और इस शहर के नज़ारे इन्जॉय करते हैं। खैर, शंघाई की स्काईलाइन तो अपने पीछे है ही, और नो डाउट व्यू इज़ गुड। अब मेरे सामने स्काईलाइन का व्यू तो अमेजिंग है इस शहर का। और ये शहर ना 6th नंबर पे आता है, जिसके अंदर हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर्स हैं, तो ये 6वें पे है। और अपने देश का आई थिंक हाईएस्ट है मुंबई, जो कि 15th पे आता है ग्लोबली। तो मुंबई में भी बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स है, स्पेसिफिकली साउथ बॉम्बे तो बहुत क्लासिक है। और एक्चुअली जो शंघाई टावर है ना, ये वाला, ये शंघाई टावर है, और ये अभी की 3rd हाईएस्ट बिल्डिंग है। पहले 2nd हाईएस्ट थी, बट अब मलेशिया में 2nd हाईएस्ट है, और ये है अपनी 3rd हाईएस्ट। तो बॉम्बे इज़ ऑन 15th, और ये अपना 6th नंबर पे शंघाई, और नंबर 1 पे तो है ही अपना हांगकॉन्ग। और ये वाला ट्रैक है उनके लिए जो वॉक कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं, और ये वाला साइकिल वालों के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इस पर्टिकुलर प्रोमिनेंट, यानी इधर रिवर है उसके, यानी इधर की तरफ रिवर है, उसके साइड में। पर इस शहर में ना स्काई स्क्रैपर्स का तो भाई अलग ही माहौल है। जहाँ देखो वहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स इतने ऊंचे ऊंचे हैं, और ऑलमोस्ट सारे पिछले 30 से 40 साल में बने हुए हैं। तो वाकई में बहुत ही तगड़ा व्यू है। यहाँ से शंघाई टावर तो दिख रहा है मुझे, 2000 फीट ऊंचा है, 128 फ्लोर्स हैं उसमें। यहाँ से व्यू बहुत सही है, हांगपू रिवर के क्रॉस करते हुए वहाँ पे जो व्यूज़ आ रहे हैं, क्रूज़ चल रहे हैं। तो शहर का रात में फील तो है, नाइट में वॉक करने का और घूमने का इस शहर में अलग ही माहौल है। और ये आपको अपने पीछे या फिर जस्ट अपने साइड में जो ओरिएंटल पर्ल बिल्डिंग दिख रही है, जिसमें पर्ल की शेप है गोल गोल, इसका प्राइमरी पर्पस पता है क्या था? इसका प्राइमरी पर्पस 2 थे। एक तो ये एंटीना है इसके ऊपर बहुत लंबा, तो जब यहाँ पे टीवी और रेडियो का ज़माना था, आज से 15, 20, 25 साल पहले, तब इसको बनाया था ताकि यहाँ पे जो रेडियो का सिस्टम है उसका ट्रांसमिशन अच्छा हो सके। और दूसरा इतना मॉडर्न बनाया ताकि ये शहर को एक मॉडर्न इमेज मिल सके कि यार शंघाई कितना मॉडर्न है। तो जस्ट साइड में मेरे इंडियन रेस्टोरेंट है, कबाब ऑन द ग्रिल। चलिए भाई, कुछ इंडियन खाने का समय है आज, बड़ा मन कर रहा है इंडियन खाने का। यहाँ पे भुजिया, पकौड़े 40 युआन, और पनीर टिक्का 70 युआन का। इसके रिव्यूज़ अच्छे थे ऑनलाइन, जितने भी थे कुछ ही थे, बहुत कम थे, बट देन टेस्ट तो अच्छा है। प्राइसेस ज़्यादा है, बट देन वो तो चलता है, वो तो होना ही है। पनीर पराठा अच्छा था, उसको खा के मज़ा आया। आलू पराठा मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट देन अच्छा ही होगा शायद, या कभी कभी अच्छा नहीं बनता। बट पनीर पराठा वॉज गुड, चाय वॉज गुड। इंडियन खाना खा के बहुत दिनों बाद इट्स फन। 88 युआन का बिल है, बिल बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। 88 युआन मतलब ये ऑलमोस्ट हो गया 1100 रुपये के आसपास का बिल आ गया है। बट देन क्या करें आ गया, मन था आज तो आ गया। बट ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये पूरा रेनेसेंस टाइम का यूरोपियन आर्किटेक्चर है। लिटरली मुझे फ्रांस याद आ गया अभी, क्योंकि फ्रांस में
देयर वाज अ लियोन हिस्टोरिक शहर, वहाँ भी ऐसी गलियाँ थी। और फिर उसके अलावा साउथ ऑफ फ्रांस में भी ऐसी ही गलियाँ थी। जगह तो बढ़िया है, ज़बरदस्त है, पर कोई चीज़ कहीं पहुँचे ना पहुँचे, मसाज ज़रूर सब जगह पहुँच जाती है। और यहाँ पर भी आपको आके लोग अप्रोच कर रहे हैं बार बार, और बार बार तो नहीं कर रहे, मतलब ऑफकोर्स कुछ आके पूछ लेते हैं आपको, उनको लगता है कि चलो ठीक है यंग लड़का है शायद इससे पूछ लेते हैं इसका मन हो। बट देन हाँ, ये तो सब जगह है ही, इट्स अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ वर्क। तो यहाँ भी है, कुछ लोग आके पूछे, बट ऐसा नहीं कि बहुत सारे। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें जो आप देख रहे होंगे, थोड़ी सी पुरानी, थोड़ी सी जंग वाली बाइक्स भी, कारें भी दिख रही होगी, वैसी बाइक भी थोड़ी वैसी दिख रही है। लेकिन जब भी लोग शेंजन जाते हैं, मैं भी गया तो मैं भी वहाँ देख के चौंक गया था। देयर मैनी वीडियोज़ की शेंजन ने शॉक कर दिया सबको, क्योंकि शेंजन एक नया शहर है, इसलिए वहाँ पे सब चीज़ें नई हैं। और शंघाई की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, डेकेड्स एंड डेकेड्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत मॉडर्न भी है, बहुत अमीरी भी है, बहुत गरीबी भी है, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल। और जब भी कोई हिस्टोरिकल शहर ग्रो करता है ना, तो उसके कुछ पुराने एरियाज़ थोड़े फिर वैसे रह जाते हैं, कंजस्टेड टाइप के जो पहले बने थे, और जो नए एरियाज़ बनते हैं वो फिर बहुत ही मार्वलस बनते हैं, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर वाइज। आई वॉन्ट 2 बनानाज। अली पे 2, ओके। अच्छा लोकल सा मार्केट है एकदम, और यहाँ पे इन्होंने अच्छी रेट में केले दिए, 2 युआन में 2 केले, विच इज़ 22 रुपये 23 रुपये के 2 केले। अब ये जिगन एरिया है शंघाई का, और ऑफ कोर्स आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आसपास मतलब एकदम आसपास नहीं, बट हाँ पूरे एरिया में, पूरे शहर में बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग्स तो है। बट देन हर बड़ी बिल्डिंग्स के साथ हम जानते हैं हिस्टोरिकल और पुराने कुछ एरियाज़ भी होते हैं जो बड़े कंजस्टेड से होते हैं, जहाँ पे वायरिंग्स पुराने टाइप की होती है। ये भी कुछ वैसा ही एरिया है। बट देन ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये बहुत ही बड़ा है। दिस इज़ सेंट्रल पार्ट ऑफ शंघाई, और इसी के अंदर ये भी आता है जिगन। और ये यहाँ पे जब लोग बसना शुरू हुए थे तो ऑलमोस्ट 2000 साल पहले शुरू हुए थे बसना प्रॉपर तरीके से। उसके पहले गाँव तो होते ही, बस 2000 साल पहले से काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर आते 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 पूरा शहर काफ़ी फैली गया। तो यहाँ की गलियों में भी वॉक करने का एक बार डिफरेंट ही फील है। एक ही शहर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कुछ एकदम ही हाईटेक और कुछ एकदम ही नॉर्मल। अच्छा लग रहा है इधर आके भी, मतलब इट्स फन। 3 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट अर्बन एरिया में, तो इट मेक्स इट वेरी वेरी बिग। यहाँ पे पीली और नीली साइकिल्स भी बहुत सारी जगहों पे खड़ी रहती है, और बहुत कॉमन है, सस्ती भी है। 15 मिनट के लिए आपको सिर्फ 1.5 युआन देने पड़ते हैं। 1.5 युआन इज़ 18 रुपये के अराउंड है अभी ऑलमोस्ट। और मैंने भी इसको अपने अली पे कनेक्ट कर लिया है। वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वी चैट पे चलती है। वी चैट इज़ वेरी वेरी कॉमन है, और अली पे भी अभी काफ़ी कॉमन है। अच्छा है, मेरे पास वी चैट पर मैं अकाउंट बना नहीं पाया, पता नहीं मेरा वेरिफिकेशन फेल हो गया। तो यहाँ पर भी इकोनॉमी इज़ कैशलेस। पर ऑनेस्टली जो एक और शार्प स्ट्राइकिंग फीचर दिख रहा है मुझे इसी शहर का भी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। 3 करोड़ एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, और अपन अभी जिनान एरिया में है इसके। बट देन इट्स सच अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑल्सो। यहाँ पर भी उतना लिटरिंग है नहीं, उतना कचरा है नहीं, तो यहाँ पे लोग कम कचरा फेंकते हैं मोस्टली, या फिर मैनेजमेंट बेहतर है, व्हिचएवर इट इज़, जो कि अच्छी बात है। अपने यहाँ भी कचरे का भी सिस्टम शायद इम्प्रूव हो रहा है, आई वुड से शायद हो रहा है, बट वी नीड टू वर्क मोर, एंड आई एम होपिंग दैट वी विल। एक मूवी है 2006 में आई थी, मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 3। उसका जो सेकंड हाफ का एक बड़ा हिस्सा है वो शंघाई में शूट हुआ था। तो मिशन इम्पॉसिबल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। तो बहुत सालों पहले से शंघाई मेरे दिमाग में है। मूवी तो बस एक जेनरिक रेफरेंस हो गया, मुझे याद आया तो मैंने बोल दिया। पर क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क जो है वो शंघाई का है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेट्रो नेटवर्क, 800 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ पे। बट यहाँ की मेट्रो यूज़ करने के लिए टिकट भी बुक कर सकते थे, बट देन मैंने अपने ना अली पे पे कार्ड ऐड किया हुआ है अपना फॉरेक्स का, और अली पे पे यहाँ पे मेट्रो का भी स्कैन का आता है ऑप्शन, तो मैंने इसको ऐड कर लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ आप टोकन भी ले सकते हैं। यूजुअली रेट जो होती है यहाँ पे 2, 3, 4 युआन, उसी में हो जाता है पूरा का पूरा काम अपना। और 1 युआन अभी 12 रुपये हो गया। और अभी हम इस शहर के जिनतियांडी वाले एरिया में आ गए। पहले फ्रेंच एरिया था, और अब इसको फ्रेंच तो है, अभी भी यहाँ पे चीज़ें बिल्डिंग्स पुरानी वैसी है, लेकिन यहाँ पे अब इसको बहुत मॉडर्न कर दिया है शंघाई में। तो इट्स अ मॉडर्न मीट्स ओल्ड वर्ल्ड ऑफ शंघाई। पता ना यहाँ पे एक बड़ी खास चीज़ है, यहाँ पे है CPC की फर्स्ट मीटिंग की लोकेशन एक्चुअली, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी पहली मीटिंग लोकेशन यहीं पे थी। इट्स अ हिस्टोरिक, इनकी सरकार के लिए हिस्टोरिक लोकेशन है ये। बट देन हाँ, ये बड़ा मॉडर्न कन्वर्ट हो गया है भाई। इधर इधर बिल्डिंग्स, इधर भी मॉल्स, बड़ी बड़ी शॉप्स, और पेड़ तो हैं सब जगह पे। बढ़िया एरिया टू वॉक अराउंड। फील आ रहा है यहाँ पे आके थोड़ा
मॉडर्ननेस में। पर ये जो भी डिज़ाइन है ना इन घरों का या इन बिल्डिंग्स का, एक्चुअली ये शिखुमन डिज़ाइन है। ये ट्रेडिशनल शंघाई के घर ऐसे होते थे बहुत पहले। अब तो चलो सारे अपने ईंट और मिट्टी के जैसे बनते हैं, ऊंचे ऊंचे वैसे बनने लग गए, बट देन पहले इस टाइप की डिज़ाइन कॉमन थी। जैसे ट्रेडिशनल अपने यहाँ पे भी गाँव की कुछ अलग डिज़ाइन होती है, पर अब यहाँ पे ना गाड़ियाँ अलाउड नहीं है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये वॉक करने के लिए बड़ा अच्छा है। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जगह ऑफ शंघाई। यहाँ पे पिज़्ज़ास की शॉप बहुत सारी है, कैफ़ेज़ तो हैं, पिज़्ज़ा की शॉप्स भी है। और मैं देखा हूँ इन जनरल रेट जो है यहाँ पे पिज़्ज़ा की वो 60 से 90 RMB के बीच में, यानी मान लो 800 से 1200 के बीच में, बट देन उससे महंगे भी हैं। सस्ते उससे कम मुझे दिख नहीं रहे। कॉस्टली तो है क्योंकि obviously जगह बहुत महंगी है, तो चीज़ अपने आप कॉस्टली हो रही है। एरिया थोड़ा कॉस्टली है, बट थोड़ी भूख अपने को भी है। तो एक नॉर्मल सी दुकान, नॉर्मल सी तो कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैंने एक दुकान से लिया कैफ़े लाते, वो है 350 INR का, और एक फ्रेंच फ्राइज़ वो भी है 350 INR की। दोनों मिला के 700 INR हो गया अपना खर्चा। और सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखना ही चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। इतनी खूबसूरत लोकेशन है ये शंघाई की। आई वुड से आई एम ट्रूली लाइकिंग दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ शंघाई। ये बड़ा अच्छा एरिया है। और अभी हम ना U-Yuan बाज़ार में है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ आर्किटेक्चर का बाज़ार है।